चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा अब देखिए क्या बोला बेटा, ये समझो, ये जो सेल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर, आगे एक दो एक बारी खाली कर दो। अब और चेयर की व्यवस्था कर देंगे हम अभी। वो एक लास्ट में चेयर बची उनको भी ला दो, जिनको कम जा दो। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, मॉडल वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब, है ना। ये मॉडल वर्ब ऐसा होता है बेटा, देखो अभी तक हमने जो पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब होती है, वो तो मेन वर्ब का भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब देखो इसमें दो तीन ऐसी वर्ब होती है जो मेन वर्ब का भी काम करती है, लेकिन उनके लिए अलग रूल्स है। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब है ये वाला, है ना, ये जो मॉडल वर्ब है ये जनरली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कैसा काम करता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का। कैसा काम करेगा, मैं दो तीन नियम समझ लो इसको। पहली बात ये किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज क्या बोलता है बेटा, ये कभी भी अपने बाद, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये कभी भी अपने बाद V2 या V3 फॉर्म नहीं लेता है। कोई भी फॉर्म ले, ये अपने बाद हमेशा V1 फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म बेटा, चाहे वो V5 बोलो, चलो ठीक है, कोई भी मतलब ये कोई भी फॉर्म नहीं लेगा, ओनली कौन सी फॉर्म लेगा, सीधी बात V1 फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, ये हमेशा अपने बाद कौन सी फॉर्म लेगा, V1 फॉर्म। दूसरी चीज ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, लेकिन मेन वर्ब ज्यादातर उसका काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। जो मेन वर्ब रहेगी उसके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये जो सेल और विल दिख रहा है, सेल और विल दिख रहा है, मुझे अच्छी बताओ, मैंने बोला कि हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे इसके बाद हम V1। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो क्या, जैसे मैंने बोला, देखो मैंने बोला कि आप लोग इस टाइप से यूज कर सकते हो क्या, आई शेल, क्या बोलोगे, आई शेल गोइंग टू मार्केट। ये भी सेंटेंस देखिए बेटा आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने बोला आई शेल गो टू मार्केट, ठीक है, और एक देता हूं आई शेल, है ना, आई शेल हैव, आई शेल गोन टू मार्केट। ठीक है, चलिए ये तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बताओ ना बेटा, सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा करेक्ट है, सेकंड वाला कौन सा करेक्ट है, सेकंड। अब सर ये वाला क्यों करेक्ट नहीं है, आप तो बोलोगे सर कि हम फ्यूचर को लगाएंगे, हां फ्यूचर को लगाएंगे तो आप बोलोगे सर ये तो फ्यूचर है और ये तो आईएनजी है, अरे है कि नहीं है, ये तो फ्यूचर है, ये कौन सा है, आईएनजी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस कर दिए तो, पर ये सही है क्या, क्यों सही नहीं है, क्योंकि बेटा ये तो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, बिफोर फॉर्म। अरे कौन सी फॉर्म हुई, बिफोर फॉर्म। और बेटा ये मॉडल वर्ब क्या अपने पास बिफोर लेता है क्या, नहीं। ठीक है, मॉडल वर्ब अपने पास बिफोर फॉर्म नहीं लेता है। दूसरी चीज क्या ये वाला सही है कि बेटा, क्यों सही है बताओ, हाँ ये अब आपको V1 V2 V3 और क्या समझ आ रहा है कि नहीं, इसी में खेला करना है पूरा, है ना। कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक डेवलप कर दूंगा कि तुम अगर एसएससी में बैठे हो, कोई भी बैठे हो एग्जाम में ऑटोमेटिकली बनेगा जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूं बेटा, ये जो सेल है ये क्या है, ये सेल, और ये सेल क्या है अपने पास, मॉडल वर्ब, और क्या है ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने पास कौन सी फॉर्म लेता है बेटा, V1। ये करेक्ट है कि, तो भी सर ये वाला क्या है, वो विल फॉर्म का बीच में। अब बताओ ये सही है क्या, क्यों सही नहीं है, क्योंकि बेटा ये सेल के बाद कौन सा, ये सेल मॉडल वर्ब है, और इसके बाद कौन सी फॉर्म लगी है, V3। क्या V3 फॉर्म लेता है क्या, नहीं। तो सर जी अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ही बताओ कि यदि हमको फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाना है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है, तो आप तो हैव भी नहीं लगा रहे हो, आईएनजी भी नहीं लगा रहे हो, तो कैसे करोगे आप, अरे तो कैसे करोगे, अरे हमको फ्यूचर में बोलूंगा कि आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाना है, समझ रहे हो ना, आपने तो ये फ्यूचर सिंपल बना दिया बिल्कुल, लेकिन मैं यदि आपको बोलूंगा, मैंने यदि आपको बोल दिया कि सर जी आप फ्यूचर पर सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस बनाओगे, तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगा दोगे, लगा लगेगा नहीं, और मैंने बोला हूं कि हमेशा क्या लगता है आपके पास, सेल और वी, अरे क्या लगता है, सेल और वी। फिर सर जी आपने बोले हो कि यदि कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, सही है, फिर बोलोगे सर जी इसमें आईएनजी भी लगेगा कंटीन्यू है तो, और लास्ट में क्या लगा दोगे आप लोग, ऑब्जेक्ट, सही है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस रहता तो V3 फॉर्म लगा देते, पास्ट सिंपल रहता तो V2 लगा देते, अब ये दोनों नहीं है तो कौन सा लगा देंगे हम, V1।
बात समझा गई? अब बोले सर जी आपने ये सेल वेल के बाद तो हम मेन फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगाते हैं तो कंटिन्यू बन गया, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर सर जी आपने बोले कि हमको तो कौन सी फॉर्म चाहिए भाई साहब? अब देखो ये दोनों मिलकर कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास? V4। क्या हमको V4 फॉर्म चाहिए क्या? मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली बात क्या V4 फॉर्म आता है क्या? नहीं। तो बेटा इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमको एक V1 फॉर्म लगाना है, वो भी कौन सी वाली? B की। कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम? B की। यदि मैंने यहाँ पर B लगा दिया हूँ, क्या लगा दिया हूँ? B, सही है? यदि मैंने यहाँ B लगा दिया हूँ तो बताओ अब ये कौन सी फॉर्म है? अरे V1 है, V1 है। अब बताओ ये V1 भी आ गया और उसके बाद V4 भी आ गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हम इसलिए B लगाते हैं। तो कौन सा क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? जल्दी बोलो आप लोग। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस सेल और V प्लस B क्यों लगा समझाएगी? क्योंकि राइट क्यों लेता है क्या? नहीं, इसलिए। अब कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम लोग? V4, सही है? और उसका क्या लगा देंगे हम? ऑब्जेक्ट। लो भाई साहब ये फ्यूचर कंटीन्यू हां हां तो V1 लगाया ना, तो V4 कर दो इसको, V4, ठीक है? अब एक चीज बताओ, ये समझ आया आप लोग को? अब मैं और एक बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट पर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट बनाओ। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या लगाओगे आप लोग? सब्जेक्ट, क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। फिर से क्या लगाओगे आप लोग? सेल और वी। और लगाओगे कि नहीं पहले बताओ? सेल और क्या लगाओगे? वी। तो क्या आप इसके बाद सीधा सीधा मेनू की थर्ड फॉर्म लगाओगे क्या? नहीं। और जब मेनू की थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे तो इसकी जगह बेटा आपको V1 लेना चाहिए। क्या लेना है? V1। और V1 क्या लोगे आप लोग? है। क्या लोगे? है। और है के बाद क्या लोगे आप लोग? मेनू की थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस सर। कि मैंने V1 की जगह मैंने डायरेक्टली V3 या V4 ना लेते हुए कौन सी लेना पड़ेगा हमको? V1। और V1 लेने के लिए मुझे क्या कर दिया? मैंने परफेक्ट में हैव का यूज कर दिया हूं और कंटीन्यूअस में B का। क्लियर हो गया क्या? इससे क्या बन जाएगा? यदि मैं आपको एक पहचानने के लिए बोलूंगा तो आप पहचानोगे क्या? बोलो आप। अब मैं कोई भी बोलूंगा पहचानोगे क्या? चलो जैसे मैंने एक बोला आई शेल बी प्लेइंग, आई शेल बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। चलो छोड़ो इसको। आई शेल बी प्लेइंग द क्रिकेट। हाँ कौन बताएगा? जल्दी बताओ, बोलो कौन बताएगा? हाँ बताओ सर फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू। अब कंटिन्यू बोले तो सर जी आएंगे दिखा और सेल दिखा भी, सेल भी दिखा तो या सेल भी दिखा तो ये सेल विल दिखा मतलब समझ लीजिए फ्यूचर क्या है ये। और ये आएंगे दिखा तो कोई दिक्कत? चलो और एक मैंने बोल दिया बेटा हैव प्लेड। अब कौन बताएगा? जल्दी बताओ। काजल बताओ बेटा। फ्यूचर परफेक्ट। सर जी आपने इसको देखे तो फ्यूचर दिख गया आपको और मेनू की थर्ड फॉर्म दिख गई तो आपको कैसे समझ आ गया बेटा? बोलो परफेक्ट। क्या दिखा? परफेक्ट। मैंने बोला कि थर्ड फॉर्म बोले तो परफेक्ट, सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट और बाकी सब पास्ट। बोलो क्लियर हो रहा है कि पहले आप लोग? सही है? चलो अब मैं आप लोगों से और एक तो कुछ देता हूं बस, उसके बाद एंड करते क्लास को। जैसे मैंने बोला आई हैव प्लेड द क्रिकेट। हाँ चलिए अब बताओ बेटा परिनिधि। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। आपको ये दिखा V1 फॉर्म, V1 बोले तो प्रेजेंट और V3 बोले तो परफेक्ट, V3 बोले तो परफेक्ट। वही चीज मैं पूछूंगा बेटा साध्या क्या नाम है? साधना बताओ बेटा, बताओ कौन सा है? हाँ बोलो बेटा। पास्ट परफेक्ट। हाँ ये दिखाओ V2 फॉर्म दिखा और V2 बोले तो पास्ट, V2 बोले तो पास्ट और V3 दिखा तो परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। बन रहा है किसी कोशिश करना है, एक दो बार वीडियो को भी देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है चलेगा। आज की क्लास में यही एंड करते हैं। अब कल से हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे। ठीक है।